गुड इवनिंग भाई सभी को। बेटे आपको याद होगा जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, फर्स्ट और सेकेंड वो हम देख चुके हैं, है ना। टॉपिक जो है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तक देख लिया था हमने। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम लोग। और सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनका आइडिया हमें होना चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड्स, ये सारी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं, ठीक है। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें अगर हम, तो ये क्या होते हैं। देखो, these are those goods and services which are purchased by one consumption unit for another production unit during the year, ठीक है। अब चाहिए आपको, तो इसको समझने से पहले हम यहाँ पूरा एक डायग्राम बनाया हुआ है हमने, इसकी मदद से अगर समझें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम अपने इनकी तरफ आएंगे जो एग्जाम्पल समझने के बाद कॉन्सेप्ट लिखे उस पे। मान लीजिए कॉटन है, ठीक है। कॉटन है, धागा जो है उससे आपने क्या बनाया, कपड़ा बनाया। फैब्रिक होगा वो, पहले समझने के लिए बता रहा हूँ। पहले फैब्रिक होगा, मान लो फैब्रिक से क्या बनाया, कॉटन। कॉटन से बनाया क्लोथ, ठीक है। क्या बात चल रही है कि फैब्रिक से कॉटन बना होगा, कॉटन से कपड़ा बना होगा क्लोथ, उससे शर्ट बनाई जाएगी। अब तो इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटरमीडिएट गुड वो गुड्स होते हैं जिनका फर्दर प्रोडक्शन करना पॉसिबल होता है। इंटरमीडिएट गुड ऐसे गुड होते हैं जिनका फर्दर प्रोडक्शन करना पॉसिबल होता है। जैसे कपड़े से आप, मतलब कॉटन है ना, फैब्रिक है, तो उससे कपड़ा बना सकते हो, कपड़े से शर्ट बना सकते हो। तो ये वाले जो गुड हैं जिनका फर्दर प्रोडक्शन हो सकता है, इन्हें इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। और ये जो बन के तैयार है, अब आप कहोगे शर्ट बन गई सर, इसका क्या बना सकते हो, कुछ और नहीं, इसको आप इस्तेमाल ही करोगे। अब इस्तेमाल होने के बाद आप कहोगे पोंछा बना सकते हैं सर, तो बेटा इस्तेमाल करने के बाद ही बनाओगे ना, बहुत से बहुत बनाना है तो, ठीक है। हो सकता है कई लोग हैं हमारे यहाँ जो जवाब दे सकते हैं ऐसे, ठीक है, भरोसा है मुझे। तो ये बात है, समझ रहे हो। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो गुड बन के तैयार हो गया, जिसका कुछ और नहीं बन सकता, अब जिसको कंज्यूम ही किया जाएगा, उसे फाइनल गुड या फिर फिनिश गुड कहते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ, आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो ये पूरा जहां पर कन्वर्ट कर सकते हो आप गुड्स को, ठीक है, कुछ और बना सकते हो, उसे प्रोडक्शन बाउंड्री कहते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं क्योंकि उनका कन्वर्जन पॉसिबल होता है। लेकिन जो आपका फाइनल गुड या फिनिश गुड है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर चला जाता है क्योंकि उसका फर्दर प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब इंटरमीडिएट गुड समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। आप देखिए जरा कि क्या बात हो रही है। These are those goods and services which are purchased by one consumption unit, ठीक है, from other production unit during the year, ठीक है। मतलब ये परचेज किए जाते हैं कुछ और बना सके इनका, इसलिए फर्दर प्रोसेसिंग हो सके साल में, ठीक है। रॉ मटेरियल है, जैसे एग्जांपल शुगर जो है उससे मिठाई, चीनी बना सकते हैं, ठीक है, उससे मिठाई बना सकते हैं। शुगर केन से शुगर, और उससे फिर जो है मिठाइयाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट, रीसेल ड्यूरिंग द ईयर बाय डीलर, मतलब दोबारा बेचे जा सकते हैं वो चीजें, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी ऑल्टरेशन बाय डीलर, जो है उसको आगे बना सकते हो, ठीक है। चीनी परचेज की किसी बंदे ने, समझ रहे हो, तो चीनी है तो चीनी है, उसको रीसेल किया जा सकता है इंटरमीडिएट गुड को, समझ रहे हो, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन। आप इंटरमीडिएट गुड्स को खरीदने पे जो है काम करते हैं, जैसे एग्जांपल है मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, एक होलसेलर है और एक स्वीट मेकर है, ठीक है, मिठाई बनाने वाला हलवाई है कोई, समझ लो। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, शुगर केन से शुगर बनाई, होलसेलर ने खरीदी, होलसेलर ने खरीद के किसको बेच दी, मिठाई बनाने वाले को। तो होलसेलर जो है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, आगे उसको बेच रहा है, ठीक है, आगे उसको रीसेल कर रहा है, समझ रहे हो। और ये जो बंदा, ठीक है, मिठाई बनाने के लिए उसको लेकर आ रहा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड शुगर को कंज्यूम कर रहा है ना,
ठीक है, इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके लिए मिठाई जो है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन होगी, इसके लिए मिठाई जो है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन होगी, ठीक है, या ये अपने प्रोडक्ट के लिए एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेगा उसको, ठीक है, ये वाली बात है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स का आप फर्दर प्रोडक्शन जो है कर सकते हैं, उनका आपको चाहिए कुछ और बनाना है तो बहुत आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है, ये वाली बात है। फिर आइएगा रॉ मटेरियल जब कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ फाइनल गुड बनेगा। फाइनल गुड के बारे में क्या कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विस विच आर इधर परचेज और प्रोडक्शन जो हो गया उनका, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो बन के तैयार है जिनको कंज्यूम और इन्वेस्ट किया जाएगा उन्हें फाइनल गुड्स कहा जाता है, मतलब जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, देखो दीज गुड्स आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, अब उनका फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा, वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो गए हैं। आगे देखिए, कंजप्शन कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं हम तो कैपिटल गुड्स होते हैं वो, और अगर हम किसी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एक बिस्किट का प्रोडक्शन किया, उस गुड को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं तो कंज्यूमर गुड हो गया, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट किया, कोई मशीन बनाई, ठीक है, या खरीदी, तो वो हमारे लिए कैपिटल गुड होगा। सर कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल करते हैं, अभी चलते हैं, ठीक है, आगे आ जाओ फिर। देखो फाइनल गुड के टाइप्स होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, दीज गुड्स जो मतलब ये तरह के गुड्स जो सेटिस्फाई करते हैं क्या कंज्यूमर की जरूरत, डायरेक्टली वांट को, ठीक है, जैसे आपने क्या कर लिया, परचेज किया अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कोई चीज, एग्जांपल ब्रेड, स्कूटर, टीवी, एसी, ठीक है, टेप, बुक, तीनों हो गए, बुक, ठीक है, तो ये कंज्यूमर गुड्स है जिनको आप इस्तेमाल करते हो डायरेक्टली अपने कंजप्शन के लिए, ठीक है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो ये जो गुड्स हैं आपके, इन्हें कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। और क्या बातें हैं सर कंज्यूमर गुड्स में, तो ध्यान दीजिए, कंज्यूमर गुड्स को और अगर डिटेल में समझोगे आप तो कंज्यूमर गुड्स के अंदर 3-4 बातें हैं। कंज्यूमर गुड्स में एक होते हैं ड्यूरेबल, एक होते हैं सेमी ड्यूरेबल, एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल, एक होते हैं सर्विसेज। सर इतने होते हैं, हाँ इतने होते हैं, लेकिन सब आसान बातें हैं, आप समझते हैं सब चीजें। ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको आप 1 साल, समझ रहे हो, 2, 4, 6 साल, 8, 10 साल इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे गुड्स जिन्हें लंबे समय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उन्हें ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, फ्रिज, टीवी, कार, एक्सेट्रा। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स के अंदर ऐसे गुड्स जिन्हें सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है, 2-4 साल, 6 साल, 10 साल, तो वो टीवी, फ्रिज, कार, ये सब चीजें, इन्हें ड्यूरेशन के हिसाब से देखो तो बहुत टाइम तक इस्तेमाल करना पॉसिबल होता है, इसलिए ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। नेक्स्ट होते हैं सेमी ड्यूरेबल, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स ज्यादातर 1 साल से ज्यादा के होते हैं, ठीक है, 1 साल से ज्यादा चलते हैं, अब 4 से 8 तो चली जाते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स ऐसे होते हैं जो 1 साल से कम चलते हैं लेकिन एक बार से ज्यादा चलते हैं। सर मतलब क्या आपका, कि देखो वो 15, 20, 50 बार चल जाते हैं, मतलब 1 साल पूरा नहीं चलेंगे वो, लेकिन वो आप कई बार उनको 4 से 10 बार इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे दीज गुड्स, ये जो गुड्स है उनको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है इनका, ठीक है, एज कम्पेयर टू ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स सालों चलते हैं, ये सालों नहीं चलते, 1 साल से कम की लाइफ होती है इनकी, लेकिन एक बार से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फर्नीचर, हालांकि जैसे मुझे समझ में आता है हमेशा फर्नीचर ड्यूरेबल गुड्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्रॉकरी देखो, क्रॉकरी जो है, ठीक है, प्लेटें हैं 2-4 महीने चल जाती है, फिर उसका मतलब उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। जूते हो गए चल जाते हैं 4-6 महीने, कपड़े हो गए, ये चीजें जो है ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। फर्नीचर को मैं अगर देखो, किताब वाले फर्नीचर को सेमी ड्यूरेबल गुड्स में रखते हैं, लेकिन मैं सही बताऊं कि मुझे कभी नहीं लगता कि ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स होना चाहिए। बहुत चलता है यार, ये बहुत चलता है वाकई, ठीक है, मतलब एकदम समझ लो कंट्रोवर्शियल बात है इस पे, इसको देखो सेफ साइड इसको हटा दो, बाकी चीजें ले लो। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन कौन से, क्रॉकरी, शूज, क्लॉथ, 1 साल से कम चलते हैं लेकिन एक बार से तो कई बार चल जाते हैं, ज्यादा पहन लेते हो, इस्तेमाल कर लेते हो, इसलिए सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे एक बार इस्तेमाल किए और खत्म, गाड़ी में पेट्रोल डलाया, पेट्रोल जल के खत्म एक बार में, है ना, आपने कोई चीज ली, कंज्यूम की और खत्म, ये वाली चीज है, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स ये वाले जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो ना, ठीक है,
एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है इनकी एक बार इस्तेमाल होने के बाद, ठीक है। द मोमेंट दीज आर कंज्यूम, ठीक है, ये खत्म एक बार इस्तेमाल हुई उसके बाद इनकी जिंदगी खत्म, ये वाली बात है। एग्जाम्पल देखो, दूध, दही, घी, सब्जी, ये सब चीजें, ठीक है, एक बार इस्तेमाल करो खत्म, खत्म मतलब खत्म। सर्विसेज क्या होती है फिर देखो, दीज आर इनविजिबल विच आर परचेज बाय कंज्यूमर फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। सर्विसेज जो है वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप कहीं से परचेज करते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर से आपने सलाह ली, ठीक है, इलाज कराया, लॉयर से, टीचर से, बैंकर से, इन सब लोगों के पास जाके अपना सर्विस ले रहे हो। सर्विस जो है विजिबल तो होती नहीं, दिखती तो है नहीं। जैसे ये फोन है, ठीक है, मैंने फोन दिया आपको, तो बदले में आप इसको बेच के आओगे तो कहीं से पैसे मिलेंगे, ठीक है, कहने का ही मतलब है। तो विजिबल होते हैं चीजें, आप देख छू सकते हो, लेकिन सर्विसेज इनविजिबल है, ठीक है। आप जो है टीचर में पढ़ रहे हो तो पढ़ाई दिखाई थोड़ी देती है, डॉक्टर पे जाते हुए इलाज करता है, इलाज दिखाई थोड़ी देता है, फील हो सकता है कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो, ये सब चीजें। तो सर्विसेज ये बातें होती हैं। ये हो गया कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स में सब चीजें। अब कैपिटल गुड्स में क्या बात है, देखिए भाई, कैपिटल गुड जो है, ठीक है, ये समझना है हमें, और कैपिटल गुड में क्या बात है वो हम देखने वाले हैं। ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, ऐसे गुड्स जो किसी कंपनी को प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, वो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं। दीज आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं उन्हें कैपिटल गुड्स कहा जाता है, ठीक है। या आप समझो, जो ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को बड़े लेवल पे काम करने में हेल्प करते हैं उन्हें कैपिटल गुड्स कहा जाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आगे क्या लिखा, दिस कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, ठीक है।